भारतीय राजनीति का कुछ एक ऐसा नया दौर चल रहा है जिस दौर में अनेकों राजनीतिक पार्टियां नए नए चेहरों के साथ मैदान में उतर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक उस व्यवस्था की जिस व्यवस्था में अनेकों राजनीतिक दल भारतीय राजनीतिक में प्रवेश करते रहते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो चुनाव आयोग है उसने एक अधिसूचना जारी करते हुए कुछ राष्ट्रीय दल पार्टियों को राष्ट्रीय श्रेणी से हटा दिया है और कुछ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। आपको बता दें, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। इसमें जो चुनावी पार्टियां होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पार्टी जो होती है वो क्षेत्रीय पार्टी होती है, जिसमें जो क्षेत्र से जुड़ी हुई पार्टियां व राजनीतिक दल होते हैं उसमें वो आते हैं। दूसरी पार्टियां राज्य स्तरीय पार्टी होती है, जो राज्य की पार्टी होती है, जिसमें राज्य में ज़्यादा वोट प्रतिशत होता है, वो राज्य स्तर की पार्टी होती है। वहीं दूसरी पार्टी राष्ट्रीय दल की पार्टी होती है। भारत में अगर बात करें 2018 के आंकड़े की, तो भारत में 2018 के आंकड़े के अनुसार 8 राष्ट्रीय दल हैं। वहीं फिलहाल जो चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना जारी की है उसमें से कुछ पार्टियों को राष्ट्रीय दल की रूप में हटा दिया गया है और कुछ पार्टियों को राष्ट्रीय दल के रूप में जोड़ लिया गया है। आज हम उन्हीं पार्टियों के बारे में आपको बताएंगे। आपको पहले बताते हैं कि इसका सबसे पहला कारण क्या है कि कोई पार्टी राष्ट्रीय दल बन सकती है या नहीं बन सकती है। चुनाव आयोग के अनुसार किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय दल बनने के लिए 6% से ज़्यादा वोट प्रतिशत होना चाहिए। फिलहाल चुनाव आयोग ने अपनी जानकारी में ये बताया कि पिछले 5 सालों के अंदर 4 राज्यों में विधानसभा और लोकसभा को मिलाकर 4 राज्यों में जिसका वोट प्रतिशत 6% से ज़्यादा है उस पार्टी को राष्ट्रीय दल पार्टी का दर्जा दिया गया है। वहीं आपको बता दें, ऐसी कुछ पार्टियां भी हैं जिनकी राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया है, जिसमें से सबसे प्रमुख पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, जो कि मानी जानी पार्टी है, जो कि बंगाल की फिलहाल सत्ता में है, उनकी पार्टी को राष्ट्रीय दल पार्टी से हटा दिया गया है। दूसरी पार्टी सीपीएम, जो महाराष्ट्र की एक मानी जानी पार्टी है, उसको भी राष्ट्रीय दल पार्टी से हटा दिया गया है और कुछ ऐसी पार्टियों को भी इसमें जोड़ा गया है जिन्होंने अपने 5 साल के प्रयास में लोगों को जीता है और लोगों की वोटों को अपने पक्ष में किया है। आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों के आंकड़ों को बनाकर 6% से ज़्यादा वोट प्रतिशत हासिल करके राष्ट्रीय दल पार्टी बनने का जो अपना सपना था वो भी पूरा कर लिया है। आपको बता दें, जो कांग्रेस पार्टी है उसको भी इस श्रेणी में रखा गया है और बीजेपी और इससे भी अन्य पार्टी इस श्रेणी में रखा गया है। वहीं जो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश की मानी जानी पार्टी है, जिसका नाम जो चरण सिंह है उनके नाम से चलता है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, उसको भी इस श्रेणी से हटा दिया गया है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करने के लिए कुछ छात्रों के साथ जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि इससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके वजूद पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार। जैन सर, केशव बंसल। अच्छा भाई, जो चुनाव आयोग ने अभी अपनी अधिसूचना जारी किया है जिसमें अनेकों पार्टियों को राष्ट्रीय दल पार्टी से हटा दिया गया है और कई पार्टियों को राष्ट्रीय दल पार्टी में शामिल किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी 2 मेन पार्टी हैं जिनको हटा दिया गया है नेशनल पार्टी से, वो सीपीआई और टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस। देखिए, सीपीआई जो है उसका फिर भी अपना एक राष्ट्रीय नेशनल पार्टी बन गई थी, पर वो मेनली स्टेट पार्टी ही कहलाती थी। उसका इतना इफेक्ट नहीं था, जो नेशनल तौर पे उसका इतना इफेक्ट नहीं था। पर जो टीएमसी है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है नेशनल लेवल पे। तो जो टीएमसी है, हमें ऐसा लगता है कि वो नेशनल पार्टी होनी चाहिए थी और काबिल भी है इस चीज़ के। चलो, ये तो चुनाव आयोग है, जो भी हुआ वो अपना वोट शेयर पूरा नहीं कर पाई या किसी भी कारणवश उसे हटा दिया गया। हमारा मानना ये है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में, उसे प्रॉपरली अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, फाइट करना चाहिए इलेक्शन। ये नहीं है कि वो नेशनल पार्टी से हट गई है तो वो फाइट नहीं कर सकती। ममता बनर्जी हमारी इतनी अच्छी कि विपक्ष की नेता है, आने वाले टाइम में वो बहुत ही अच्छी सरकार बना सकती है। मेजोरिटी से ना बने पर समर्थन करके बने। नेताओं की कुछ आइडियोलॉजी हो जाती है, बड़ा फर्क होता है इस बात का। जो जैसे वो अपने राज्य से हैं, उनके राज्य की बात आगे आएगी। अगर उनका वोट शेयर होगा, लोकसभा में सीटें होंगी, तो उनके राज्य की भी बात आगे आएंगी। ये जेन्युइन सी बात है और ऐसा होना चाहिए, और ऐसी बात नहीं है। टीएमसी को चाहने वाले भी बहुत हैं। तो मेरा भी एक और सवाल है आपसे, जो कि आम आदमी पार्टी है,
वो काफ़ी सालों से अपनी जो राजनीतिक पार्टी है उसको जो विस्तार है उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे थे। उनका भी इस बार राष्ट्रीय दल पार्टी के रूप में चयन हो चुका है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हुआ है जी। दिल्ली में पिछले 10 सालों से सेंटर में सरकार पीएम की मोदी जी की है, बीजेपी की सरकार है, सभी को पता है। उसके बावजूद भी सेंटर जो है वो भी मतलब सेंटर के ही अंडर आता है। दिल्ली जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर आता है, ये लगा लो आप कम से कम भी 30%। उसके बाद भी एमसीडी में अब की बार और दिल्ली विधानसभा में भी 10 सालों से केजरीवाल एक तरफा सरकार बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बड़े ही गर्व की बात है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अब की बार गुजरात में भी इलेक्शन फाइट किया और हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन फाइट किया और प्रॉपरली बहुत अच्छी मेहनत से। और हमें गर्व है अपने भावी, हम कह सकते हैं भावी पीएम है वो हमारे, पढ़े लिखे जाने माने बहुत ही अच्छे पीएम है वो हमारे भावी आने वाले 2024 के इलेक्शनों के। और हम चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, नेशनल पार्टी बन गई है। हम तो कहते हैं अपने कैंडिडेट्स खड़े करे पार्टी 2024 के इलेक्शन में और बढ़िया तरीका फाइट करे और इलेक्शन में भी बहुत अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक, शुक्रिया आपका। आपका नाम? मेरा नाम साहिल है। साहिल, मेरा आपसे साधारण सा सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसे तो बेहद ही खास है क्योंकि इसमें त्रिकोणीय राजनीति कहा जाता है। एक और अखिलेश यादव, वो भी एक राजनीतिक दल पार्टी है, वो राष्ट्रीय दल पार्टी भी है, और दूसरी ओर कांग्रेस और तीसरी ओर बीजेपी। लेकिन अगर हम क्षेत्रीय पार्टी की बात करें और क्षेत्रीय पार्टी से ऊपर उठकर जो राष्ट्रीय दल पार्टी भी रह चुकी है, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जिसके नेता फिलहाल जो सबसे बड़े हैं जयंत सिंह है, उनकी पार्टी को भी इस लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो आरएलटी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी रही है। पहले ये राज्य स्तर पर भी पार्टी रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं यूपी में, जैसे स्कूलों के बारे में, जो हमारे आज की वो हजर नेशन, उनके लिए भी बहुत कुछ किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर लेकिन इन्होंने जो इनका वोट शेयर है वो अपना कंप्लीट नहीं कर पाए ये लोकसभा का, इसलिए इनके इसे थोड़ा मतलब हाँ, जो उनका वोट शेयर था वो घट गया है। हाँ, तो इसका मतलब पार्टी पे प्रभाव तो पड़ा ही होगा। इसके मतलब इसका महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ा, किस कारण हुआ ये? चलिए कोई बात नहीं, आप बताएंगे किस कारण से हुआ? देखिए, जो पहले ये पार्टी थी वो चरण सिंह जी की थी। उनकी मतलब एक विचारधारा बहुत अच्छी थी, मतलब वो सबको जोड़ के चलते थे, ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए थे। आगे जो उनकी जनरेशन थी वो उसे नहीं संभाल पाई पार्टी को, इस बात का बड़ा प्रभाव है। नहीं तो सर यूपी एक ऐसा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीट तो हमारी लोकसभा की है। जिस पार्टी का रुतबा है यूपी में पूरी लोकसभा हिलती है उससे। यही तो कारण है हमारी बीजेपी का, जो आज बीजेपी सत्ता में है। हमारे इधर हिंदी बेल्ट की जो ये राज्य है, इन्हीं में तो है इतनी सपोर्ट बीजेपी को, जब भी तो आज लोकसभा में है, क्योंकि वो जुड़ी हुई है। देखो जमीनी स्तर से, या फिर उनका समीकरण अच्छा है। इस तरह मान लो जैसे चरण सिंह का था, उसके बाद उनकी आगे वाली जनरेशन नहीं बना पाई। अब जो शुक्रिया आपका केशव भाई। आपका नाम? जय हिंद सभी को, मेरा नाम मनीष है। हाँ जी, अपना क्वेश्चन बोलिए। मनीष, मेरा आपसे सवाल सिर्फ एक साधारण सा है। सवाल ये है कि अब तो बात हो रही है कि जो पार्टियों का वोट शेयर है, कईयों का घटा है और कईयों का बढ़ा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है, क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? जैसे आप सभी को पता है कि 2 पार्टियों का नाम हटा लिया गया है। इससे जैसे हम मान सकते हैं जो अगला चुनाव होने वाला है उससे जो नए भावी चेहरे थे, जो प्रधानमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, उनका नाम इस लिस्ट से हट गया है। इससे क्या प्रभाव पड़ा है कि जो विकास हो सकता था वो रुक जाएगा। अब जैसे हम राजनेताओं को ले लें तो मुख्य जो कारण है, अब जैसे हम देखते हैं बहुत सारी पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट के तौर पर अपने बच्चों को ही राजनीति के मैदान में उतार देती हैं। जिससे क्या होता है, जैसे हम पहले देखते हैं कोई भी राजनेता है पहले वह लोग स्थानीय स्तर से शुरू करता था, जैसे स्टूडेंट के इलेक्शन हो गए, इनसे शुरू करता था, जिससे उसमें बोलने का, नेतृत्व करने का ये ये जो तत्व होते हैं विकसित हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे राजनेताओं की जो ये षड्यंत्र है, इसके कारण क्या प्रभाव पड़ा, ये अपने बच्चों को उतार देते हैं। उन्हें इतना इसका ज्ञान नहीं होता राजनीति का, जिसके कारण उनके राहत में राजनीति आने से हमारा देश खतरे में पड़ जाता है। शुक्रिया आपका। जैसा कि इन्होंने हमसे बात की कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने वोट शेयर की वजह से अपना वजूद भी खोती जा रही है। जो आने वाला लोकसभा चुनाव है 2024 का, उस पर इसका असर पड़ सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन
देखने योग्य तो सिर्फ यही होगा कि जो नए राजनीतिक चेहरे हैं, जो नई राजनीतिक पार्टियां अभी राष्ट्रीय दल के रूप में उभर कर आई हैं, उनका 2024 में क्या योगदान होगा। जैसे कि आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है जिसने 2024 के लिए एक बिगुल बजा दिया है, यानी कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम 6% के वोट के आधार पर 2024 का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। वहीं जो कुछ अन्य राजनीतिक दल थे, जैसे कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जिसका एक नामी ग्रामी दल था, जो कि जिसकी एक विरासत थी राजनीति की, उस राजनीतिक विरासत को थोड़ा सा हनन हुआ है, क्योंकि जो उनका चेहरा था वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता नज़र आ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन विशु के साथ मैं उस्मान खान, ACP नेटवर्क, पानीपत।